नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पढ़ रहे थे महाकवि तुलसीदास और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना गीतावली से जो पद पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं उनमें से बाल कांड से लिया गया पद का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज गीतावली के अयोध्या कांड से लिया गया पद जो पाठ्य पुस्तक में शामिल है का अध्ययन करेंगे। दूसरा पद है गीतावली के अयोध्या कांड से है। जब जब भवन बिलोकती सूनो, तब तब विकल होती कौसल्या। दिन दिन प्रति दुख दूनो, सुमिरत बाल विनोद राम के। सुंदर मुनि मन हारी, होत हृदय अति सूल समुझी। पद पंकज अजीर बिहारी, को अब प्रात कलेऊ मांगत। रूठी चले गो माई, श्याम तामरस नैन स्रवत। जल काही लेऊं उरलाई, जीवों तो विपत्ति सहों निशिबासर। मरो तो मन पछतायो, चलत विपिन भरी नयन। राम को बदन न देखन पायो। तुलसीदास यह दुसह दुख अति, दारुण बिरन घनेरो। दूरी करे को भूरी कृपा बिनु, शोक जनित रुज मेरो। यह अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी रचना गीतावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। जब राम को वनवास प्राप्त हो गया था, यानी वे वन को चले गए थे, तो अयोध्या में उनकी माता कौसल्या उनके विरह में अत्यंत दुखी रहने लगी थी और वे राम की बातों को याद करते हुए जो उनको दुख और पीड़ा हो रही है, उसी प्रसंग को लेकर तुलसीदास जी ने इस पद की रचना की है। तो तुलसीदास लिखते हैं, जब जब भवन बिलोकती सूनो। जब जब भी माता कौसल्या भवन को देखती हैं, सूनो यानी सूना, सूना भवन देखती हैं जिसमें राम रहते थे, उस भवन को राम के बिना यानी सूना ही देखती हैं, तो तब तब विकल होती कौसल्या, कौसल्या विकल हो उठती है सूना भवन देख करके। क्योंकि राम वनवास में चले गए हैं, वनवास प्राप्त हो गया है उनको, वन में चले गए हैं, तो उनके बिना उनके भवन को सूना देख करके कौसल्या विकल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती है। दिन दिन प्रति दुख दूनो, और प्रतिदिन उनका दुख दुगुना होता जाता है। सुमिरत बाल विनोद राम के, सुंदर मुनि मन हारी। मुनि मन हारी, मुनियों के मन को हरण करने वाले, मुनियों के मन को भी हरने वाले। सुमिरत यानी स्मरण करते हुए, बाल विनोद बाल्यकाल के विनोद को या उनकी बाल लीलाओं को, राम की बाल लीलाओं को जो बहुत ही सुंदर थी। मुनि मनहारी, मुनियों के मन को भी हरने वाली थी। राम की बाल लीलाएं जो बहुत सुंदर थी, मुनियों के मन को भी हरने वाली थी, उनको याद करते हुए, सुमिरत याद करते हुए माता कौसल्या दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती। होत हृदय अति सूल समुझी, पद पंकज अजीर बिहारी। उनके हृदय में अति सूल, सूल यानी कष्टकारक, सूल की तरह चुभता है उनके हृदय को जब वे राम की उन पुरानी बातों को स्मरण करती हैं। तो माता कौसल्या के हृदय में अति सूल,
सूल उठते हैं या उनको कष्ट देते हैं। समुझी पद पंकज चरण कमल। अजीर बिहारी, अजीर यानी आंगन, बिहारी यानी विहार करना, घूमना। यानी जो राम के चरण कमल उस आंगन में विहार करते थे, लेकिन अब वे यहाँ हैं नहीं, तो उनके विरह में माता कौशल्या के हृदय को अत्यधिक पीड़ा होती है। को अब प्रात कलेऊ मांगत रूठी चले गो माई। अब उनकी बातों को याद करते हुए माता कौशल्या अपनी सखी से कह रही हैं कि को अब प्रात कलेऊ मांगत। अब कौन प्रातःकाल मुझसे कलेऊ मांगेगा, क्योंकि राम तो अब चले गए हैं वनवास के लिए, तो अब मुझसे प्रातःकाल कलेऊ कौन मांगेगा। और रूठी चले गो माई, और कलेऊ मांगने के लिए कौन रूठेगा। श्याम तामरस नैन, तामरस कमल, नैन नैन कमल के समान नैन। स्रवत, स्रवत यानी बहना, जल आँखों से जल बहना यानी आंसू बहना। काही लेऊं और लाई, काही यानी किसे, लेऊं यानी लूं, उर यानी हृदय में, लाई यानी लेकर। तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि माता कौशल्या राम की बातों को स्मरण करते हुए कह रही हैं कि श्याम तामरस नैन स्रवत जल, कि राम प्रातःकाल जब कलेऊ मांगते थे और कलेऊ के लिए रो पड़ते थे, तो उनके आँखों से आंसू आ जाते थे, तो मैं उनको अपने हृदय से लगा लेती थी। अब किसे लगाऊं, काही लेऊं और लाई, अब मैं किसे अपने हृदय से लगाऊं। जीवों तो विपत्ति सहूं निशिबासर, मरो तो मन पछताऊं। अब आगे वह कह रही हैं कि जीवों तो विपत्ति सहूं निशिबासर, कि अब मैं राम के विरह में, क्योंकि राम वन के लिए चले गए हैं, तो उनके बिना मुझे बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, उनके बिना जीना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं फिर भी जीऊँ तो, अगर मैं फिर भी जीऊँ तो विपत्ति सहूं निसीब, तो दिन रात मुझे विपत्ति सहन करनी पड़ेगी। कौन सी विपत्ति? उनके विरह में जो दुख झेलना पड़ेगा वह मुझे रात दिन सहना पड़ेगा। और मरूं, अगर मैं उनके विरह में मर जाऊं तो मन पछताएगा। इसलिए पछताएगा क्योंकि मरने के बाद तो फिर दोबारा दर्शन की संभावना ही नहीं। जिंदा रहने से कम दोबारा दर्शन हो तो सकते हैं, लेकिन मरने पर तो ऐसी संभावना भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए मन पछताएगा। चलत विपिन भरी नयन राम को बदन न देखन पायो। आगे कौशल्या कह रही हैं कि जब राम जा रहे थे, चलत विपिन को, जंगल के लिए जब वो जा रहे थे, तो जाते समय भरी नयन राम को बदन न देखन पाए, आँखों में आंसू आने के कारण आँखें भरी हुई थी, इसलिए मैंने राम को भी देख नहीं पाई। राम जब जा रहे थे तो आँखों में आंसू आने के कारण मैं उनके मुख को या उनको अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। तुलसीदास यह दुसह दया अति दारुण विरह घनेरो। तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि यह स्थिति दुसह है, यानी बहुत दुख, विरह का दुख माता कौशल्या को झेलना पड़ रहा है। और दारुण यानी उनकी स्थिति बहुत ही दारुण है। विरह घनेरो, उनको विरह का कष्ट, घना विरह यानी भारी विरह जो बहुत दारुण है, उनको सहन करना पड़ रहा है।
दूरी करे को भूरी कृपा बिनु शोक जनित रुज मेरो। तो आगे माता कौशल्या कह रही हैं कि दूरी करे को यानी कौन दूर करेगा भूरी कृपा बिनु, राम की कृपा के बिना, शोक जनित रुज यानी रोग, मेरो यानी मेरा, शोक जनित यह रोग, मेरा रोग कौन दूर करेगा, यह तो राम ही दूर कर सकते हैं। लेकिन राम की कृपा के बिना मेरा यह शोक जनित रोग कौन दूर करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कौशल्या के इस दुख को दूर राम ही कर सकते हैं, लेकिन राम अब वन में चले गए हैं, इसलिए उनके विरह में कौशल्या को शोक जनित रोग यानी शोक दुख सहन करना पड़ रहा है, अत्यधिक कष्ट या पीड़ा झेलनी पड़ रही है। तो इस अवतरण में तुलसीदास ने राम के वनगमन के कारण कौशल्या की जो स्थिति हो गई है, जो दारुण दुख उन्हें सहन करना पड़ रहा है, उसका मार्मिक चित्रण किया है। इसमें चित्रात्मकता देखने योग्य है, करुण रस है, साथ ही राम के प्रति जो कौशल्या का वात्सल्य है, वात्सल्य रस का भी प्रयोग इसमें है। उपमा रूपक अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।